मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। हम दोनों उस रात अकेले थे। घर में तो क्या हुआ दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात बात क्या करूं, एकदम आकर्षक हूं, देखने में बहुत खूबसूरत हूं। मेरे अभी बच्चे नहीं थे। पति बाहर काम के सिलसिले में हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ रमेश और उनकी पत्नी सीमा के साथ हम लोग सब यहाँ राजस्थान में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फ़ोन पर हम घंटों बातें करते हैं। दिन का समय तो मैं अपनी जेठानी सीमा और उनके बच्चे के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि पति साथ नहीं होते थे। उसका क्या करूं, कभी कभी तो मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के रूम से बहुत ही ज्यादा आवाजें आती हैं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ का बड़ा बेटा विकी बोला, चाची जी, आपकी मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश। वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ को फ़ोन पर बता दूंगी सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में कहकर वो बस निकल गई। रात को मेरे जेठ जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे बाथरूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी ने आवाज लगाई, सीमा जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी सीमा मायके गई है। तो मैं खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर हाथ अंदर खींचा और मुझे पीछे ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैं शावर के पानी से पूरी गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज़ पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास सीमा सीमा चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नज़रों से बोला, दीदी अपने मायके गई हुई हैं, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ मेरे। जेठ जी बोले, ओह अच्छा, उसने फ़ोन किया था, लेकिन मैं काम में बिजी था, इसलिए कॉल नहीं उठाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नज़र उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें सीमा समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूं कि वो सब बस गलती से हुआ। तो वे बोले, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो साथ में बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की। फिर मैं बर्तनों को समेटने लगी तो जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना, ये सब अभी जाके सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो अभी क्यों नहीं बोलकर। मैंने काम करना चालू कर दिया तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। कैसे रहने दूं, तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करूं। वे बोले। फिर वे मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन तक ले गए। तो मैं बोली, आप यहां रख दो। मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी साथ में लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना। वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे थे। बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें की और फिर मैं बोली, अब चलें, सोने रात ज्यादा हो रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, जाने का मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ ही तो मैं अनमनी सी अपने कमरे की ओर जाने लगी। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैं सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लगी। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है,
मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था कि तुम्हें तो बस नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। जेठ जी नहाकर आए और फिर हम दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चलें, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने में दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो मैंने मुस्कुराकर कहा। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में खाना भी खिलाया। फिर शॉपिंग भी कराई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने साथ में खाना खाया। आज मैं काफी घुल मिल गई। जेठ जी से मैंने लास्ट में बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वो बोले, वो कमी कैसे? मैं पूरी कर सकता हूं? वो तो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना? जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोला, चलो रात हो गई। बहुत मैं उठकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तब मैं नजरें झुकाकर खड़ी रही और वो बोले, तुम चाहो तो आज सारी कमी भी मैं और भी ज्यादा पानी पानी हो गई। जेठ जी सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाऊं या जा नहीं। जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मेन क्या चाहती हूं। उसके बाद हम दोनों ने जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आई तब तक ये सिलसिला चलता रहा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।